डियर स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में अपने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। इस वीडियो में जैसे मैंने बोला था अपने 2 क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने लायक के टाइप का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30, जिसका दोनों का ही टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा। सो ये 6 मार्क्स का टाइप का क्वेश्चन रहता है। सो लेट अस डू इट। So Gautam and Rahul है, दोनों पार्टनर से शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर कुछ अच्छी चीजें में ये दिख रहा है, कुछ खराब चीजें में गुडविल राइट ऑफ कर देंगे, बस ठीक है। करीम वॉज टू बी टेकन ओवर एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। करीम एक नया पार्टनर एड ऑन होगा ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 दे दिया है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग निकाल लेंगे। उस रेशियो का, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का काम क्या होगा, जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आएगा करीम, बांटने के लिए अमॉन्ग द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वुड बी रेज टू 20%। सो 20% ऑफ 12,000 कितना हो जाएगा, 2,400। इसका मतलब 400 रुपया से बढ़ जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। करीम वुड ब्रिंग इन कैश इज शेयर ऑफ कैपिटल 40,000, गुडविल 10,000। ठीक है, गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट ₹22,000। सो यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिलेटेड तो मेरे को दो ही दिख रहा है एसेट लाइबिलिटीज के बारे में। अपने को जर्नल एंट्री पास करना है एट द टाइम ऑफ करीम्स एडमिशन, और बैलेंस शीट भी बनाना है ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। और इसके साथ साथ अपने को तो मालूम है वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2, जैसे मैंने बोला था, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कुछ नहीं भी रहेगा, अपने एक सेंटेंस लिख लेंगे दैट दिस इज द गुडविल, बट अपने ये लिखेंगे वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2। सो लेट मी बी रेडी विद द फॉर्मेट जो मांगा गया है, एंड उसके बाद वर्किंग नोट 1 एंड वर्किंग नोट 2 का अपने काम भी कर लेते हैं। तो ये रहा मेरा जर्नल का फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए मैंने 2 पेजेस का फॉर्मेट बना के रेडी हूँ, मोटा मोटी 1.5 पेजेस जैसा लग जाता है। ठीक है, अच्छे से नरेशन लिखे, तो फिर बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी रेडी है मेरा, और ये मेरा वर्किंग नोट 1 कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज के लिए, वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए भी मेरा रेडी है। सो लेट अस सी, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते जाएगा वैसे वैसे अपने एंट्री भी पास करते जाएंगे। सबसे पहला काम करते हैं वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 को बना लेते हैं। सो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मेरा कितना निकल रहा है। लेट अस डू इट। यहाँ पर ओल्ड पीएसआर न्यू पीएसआर दे दिया, अपने निकालने गौतम ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड में कितना था 2/5 और न्यू में कितना है 5/10। तो इसको एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 10, 5 2 जो 4, 4 - 5 -1/10। ओ माई गॉड, फिर से माइनस मतलब गेन होता है सर। आर सैक्रिफाइस 3/5 - 3/10, 5 2 6 - 3 3/10। तो इसका मतलब पूरा का पूरा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, आर कर रहा है। और इसका मतलब जो करीम पैसा लेके आएगा ना गुडविल का, वो तो लेगा आर, उसके साथ साथ जो जी का हिस्सा बन रहा है गुडविल का, वो भी दिया जाएगा आर को। तो लेट अस सी वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन फॉर गुडविल। तो यहाँ पर क्या है, करीम वुड ब्रिंग इन कैश इज शेयर ऑफ कैपिटल दिस मच एंड इज शेयर ऑफ गुडविल कितना 10,000। तो करीम शेयर ऑफ गुडविल कितना है, ₹10,000। इसका मतलब गुडविल ऑफ द फर्म कितना हुआ, लेट अस सी, ₹10,000 इंटू 10/2, ₹50,000। जब मेरा गुडविल ऑफ द फर्म है यूनिटरी मेथड से इतना, गौतम विल गिव टू राहुल ₹50,000 इंटू 1/10, इसका मतलब 5,000 रुपया देगा। ठीक है, तो अपने वर्किंग नोट 1 और वर्किंग नोट 2 से रेडी हो चुके हैं। और लेट अस सी, पहले रिवैल्यूएशन का एंट्री करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे होते रहेगा एंट्री करते जाएंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना से बढ़ जा रहा है, 400 रुपया से मेरा बढ़ जा रहा है। नुकसान हो गया सर, तो नुकसान हो गया तो आप लिख लो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 400 रुपया से। नरेशन लिखना होता है एग्जाम में, अपने लिख लेंगे। नेक्स्ट, इसका जो इम्पैक्ट होता है ना, वो मेरे को क्या कर देना चाहिए, बैलेंस शीट में संग दे देना चाहिए, क्योंकि बाद में मिस हो जाएगा नहीं तो। 12,000 लेस प्रोविजन 2,400 कितना हो गया सर, 9,600 मेरा हो गया डेटर्स। नेक्स्ट देखते हैं, गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर एट ₹22,000। कितना का फर्नीचर था, 25,000। अभी नया वैल्यू कितना हो गया, 22,000। मतलब 3,000 से ये वैल्यू गिर गया तो फिर नुकसान हुआ। नुकसान होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कितना 3,000 से। अब सर इसका काउंटर पार्ट आप क्या करते हैं, वो इसका काउंटर पार्ट 22,000 का जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिख देना चाहिए अपने को, नया वैल्यू। बट गौतम लेके चला गया मतलब उसका कैपिटल कम हो जाएगा। तो कर देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट इन द बैलेंस शीट, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर ना 22,000। सो एक हिसाब से देखो यहाँ पर 25,000 रुपया मेरा फर्नीचर का चला गया। ठीक है,
3000 नुकसान हुआ और बाकी जो 22,000 था वो गौतम लेके चला गया। और तो मेरे को रिवैल्यूएशन का कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को लेके कुछ दिख नहीं रहा है, तो अपने को क्या कर देना चाहिए सर, यहाँ पर 400 रुपया और 3000 रुपया दोनों डेबिट हो रहा है, टोटल में 3400 का नुकसान हुआ है। ये नुकसान कौन सहेगा? पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में सह लेते हैं। तो अपने को क्या करना है, Gautam's capital account debit, Rahul's capital account debit to revaluation, being loss on revaluation distributed among the partners। कितना है सर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन? 3400। इसके यदि मैं बांटू दोनों पार्टनर्स के बीच में तो कितना कितना आएगा? 1360 और 2040। तो रिवैल्यूएशन का कहानी खत्म। नेक्स्ट क्या है, अब जो बैलेंस शीट में जो अच्छी चीजें खराब चीजें है ना वो सबको बांट दो। मैंने पहले मार्क कर लिया बैलेंस शीट में अच्छी चीजें क्या है, जनरल रिजर्व है, खराब में क्या है, एक तो गुडविल, पुराना बैलेंस शीट वाला गुडविल, इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो पहले जनरल रिजर्व को बांट देते हैं। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल अकाउंट, कितना है सर? 10,000 रुपया है और 2:3 में बटेगा तो 4000 6000 हो जाएगा। तो पुराना पाप में गुडविल दिख रहा है बैलेंस शीट वाला, उसको राइट ऑफ करना है। तो क्या हो जाएगा सर, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। सर ये भी 10,000 था, तो इसका मतलब ये भी आपका 4000 और 6000। सो बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट क्या है सर, कैश में कितना लाया? 40,000 रुपीज। सर क्लास 11 लेवल का एंट्री है सर, कैश अकाउंट डेबिट टू करीम्स कैपिटल 40,000। नेक्स्ट गुडविल का लाया 10,000 रुपया, जिसके लिए अपने रेडी है वर्किंग नोट बना के। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ले लेगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पर कौन कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ राहुल। तो ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ राहुल ले लेगा और कोई नहीं लेगा। ले लिया 10,000 10,000। तो ये तो था ही था, इसके साथ साथ और गौतम भी गेन कर रहा है, तो गौतम भी देगा। तो गौतम का कैपिटल अकाउंट को कर दो डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट। तो ये भी मेरा हो गया, ठीक है। तो अच्छी बात है। बस एक कैश में अपने को क्या कर देना चाहिए, 40 और 10 को ऐड कर देना चाहिए। कितना हो जाएगा ये? 90,000। तो मैंने सारा ही जर्नल एंट्री यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, रिवैल्यूएशन को लेके, जनरल रिजर्व को लेके, एंड देन एवरीथिंग हैज बीन डन। अब मेरे को क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाना है। अब बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स को लेके कुछ हुआ था नहीं हुआ था, तो एज इट इज लिख दो। बिल्स पेबल को लेके कुछ हुआ था नहीं हुआ था, एज इट इज लिख दो। जनरल रिजर्व बढ़ चुका है तो अब लिखने का दरकार नहीं है। कैपिटल अकाउंट्स, ये थोड़ा झमेला करेगा सर। क्यों झमेला करेगा? कि यदि मेरे को कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना बोलता ना, तो वो बैलेंस शीट जो था मैं यहाँ पर लिख देता, लेकिन यहाँ पर लेजर तो मांगा ही नहीं है। मेरे को क्या मांगा? जर्नल। मेरे को वहां से ना प्लस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे, थोड़ा झमेला होगा लेकिन कर लेंगे। फर्नीचर तो इधर आएगा नहीं। स्टॉक 15,000, कुछ नहीं हुआ था, तो चलो स्टॉक भी लिख देते हैं। डेटर्स का कहानी डन है, कैश इन हैंड मेरा हो चुका है। तो सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया। बस अब बस मेरे को क्या करना है, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस लिखना है। वो लिखते ही मेरा बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगा। करीम का तो कोई दिक्कत नहीं है, इसने 40,000 रुपया कैपिटल का लेके आया था, वहां पर लिख देता हूँ। अब गौतम का कैसे ढूंढेंगे सर? अभी लेजर से ढूंढना पड़ेगा। क्या उपाय? स्टार्टिंग में कितना था? 30,000, फिर 22,000 लेके चला गया, -22,000। फिर रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ 1360, फिर रिजर्व का पैसा मिला 4,000, फिर गुडविल रिटर्न ऑफ हुआ 4,000, प्लस 4,000 माइनस 4,000। फिर गौतम का फिर से डेबिट हुआ, डेबिट मतलब माइनस हुआ 5,000। क्यों? उसने दिया था -5K। इसका नेट इफेक्ट कितना हो रहा है? 30 में से 22 गया 8,000, 8 में से ये तो ये कट गया, प्लस माइनस 5 गया 3,000, 3,000 में से 1360 हुआ 1640। तो गौतम का कितना हो गया? 1640। राहुल का अब कितना होगा देखते हैं। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 2040 माइनस हो जाएगा, रिजर्व का 6,000 मिलेगा और गुडविल का 6,000 लेस होगा, +6 -6। ये तो हट ही गया। फिर राहुल का अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है 10,000 प्लस 10,000। फिर यहाँ पर गौतम भी लाके दे रहा है 5,000 रुपये, इससे भी राहुल का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है मतलब प्लस करेंगे, +5,000। तो नेट कितना हो रहा है? 40, 50, 55, 55 -2 53, 52,960, 52,960 करेक्ट। इस साइड भी आ गया मेरा 1,14,600। तो मेरा बैलेंस शीट भी हो गया टैली। दैट्स इट, इतना ही मेरे को करना था। तो जर्नल भी आजकल काफी ट्रेंडिंग होकर रखा हुआ है पूछने का। रीजन ये है कि एक्चुअली में रियल लाइफ में जब जाते हो ना, तो आपको टैली में तो सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, बाकी वो लेजर फेजर तो अपने आप क्या कर देता है, क्लरिकल टाइप का होता है, वो
सॉफ्टवेयर कर लेता। तो एंट्री में आजकल ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। तो एंट्री में हाँ एक तो चीज़ें दिक्कत हो जाती है, जैसे अभी बैलेंसिंग करना पड़ा तो अपने को प्लस माइनस रफ में करके निकालना पड़ा। बट यदि मेरे को लेजर दिया जाता तो ये नैरेशन से बच जाता मैं, और वहीं पर बैलेंसिंग करने में मेरे को ईजी हो जाता है। ठीक है, बट अब क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा वो अपने को करना पड़ेगा। वी हैव टू बी रेडी फॉर एवरी सिचुएशन। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. Aman and Biswas were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admitted Chetan as a new partner 25%. 25% का मतलब हो गया 25/100, जिसका मतलब हो जाता है 1/4. बैलेंस शीट ऑफ अमन एंड विश्वास वाज एज फॉलोज एज एट मार्च। ठीक है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ये होता है फ्री रिजर्व, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया हुआ है, फ्री रिजर्व नहीं है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इन्वेस्टमेंट दिख रहा है मेरे को मार्केट वैल्यू चेक करना है। सो मार्केट वैल्यू कितना है 20,000, ये कितना से घट गया सर, ये डिक्रीज बाय कितना हो गया 30,000। अभी का करंट वैल्यू कितना हो गया इसका 20,000। अब ये 30,000 का जो डिक्रीज हुआ है ना, वो मैं रिजर्व से यूज कर लूंगा, 50 माइनस 30,000 में इधर से कर लूंगा, रिमेनिंग 20,000 फ्री हो जाएगा मेरा। आर यू गेटिंग इट? सो ये भी अपने पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं। अमन कैपिटल, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, ओपनिंग कैपिटल है ये, बैंक स्टॉक डेटर्स लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, बिल्डिंग फर्नीचर इन्वेस्टमेंट का लिख दिया। गुडविल को अपने क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। चेतन वाज एडमिटेड, एडमिशन का क्वेश्चन है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ये हम लोगों ने अभी अभी देख लिया, क्या करना है समझ में आ गया। देयर वाज अ बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 6,000 एंड देखो बैड डेट है ना, तो ये प्रोविजन क्यों बनाया हुआ है कि मेरे को डाउट है शायद पैसा नहीं मिलेगा। तो जब डाउट है ना, तो पहले ये डाउट में से 6,000 को माइनस कर दो, क्योंकि जब डेटर जो 6,000 रुपया का गया, वो ऑब्वियसली वो डाउटफुल वाला डेटर ही गया होगा। सब मेरा नया वैल्यू कितना हो गया सर 94,000। तो एंट्री क्या हो जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। ना रिवैल्यूएशन में जाएगा नहीं कुछ, क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मैं मेंटली प्रिपेयर था 10,000 तक, 6,000 का मेरा माइनस हो गया। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 4,000। सो अभी भी कितना आएगा मेरा डेटर्स 94 लेस प्रोविजन 4,000 करके 90,000 ही आएगा बैड डेट्स होने के बावजूद। अब नेक्स्ट क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन एट ₹9,000। 9,000 में मेंटेन करो, ये 4,000 नहीं, इंक्रीज करो कितना से 5,000 से, तो नया वैल्यू कितना हो जाएगा 9,000। ठीक है, तो 5,000 का मेरा नुकसान हो गया यहाँ पर, सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। बिल्डिंग वॉज अंडर वैल्यूड बाई 20%, मतलब ये जो बिल्डिंग है ना, ये कितना है 80% दिखा रहा है। ठीक है, यदि 80% 1,60,000 है तो 100% कितना होगा 2 लाख। इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए 2 लाख होनी चाहिए। तो 40,000 से क्या कर दो, इसको बढ़ा दो, इट विल बी इंक्रीजिंग बाय 40,000। ठीक है, स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%, मतलब स्टॉक ज्यादा दिखा के रखा हुआ है, कितना 20% से, मतलब ये कितना है 120% है। ये जो 60,000 है ना, ये क्या है 120% है। सो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1 लाख। ये फर्म का गुडविल है, चेतन का नहीं। तो चेतन ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो चेतन का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 1 लाख, दैट मीन्स 25,000 रुपीज हो जाएगा मेरा चेतन का शेयर ऑफ गुडविल। एंड चेतन वाज टू ब्रिंग 1,30,000 एज हिज कैपिटल, ये तो बेसिक एंट्री होता है। सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओ बैलेंस शीट तो मांगा ही नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो अपने को सिर्फ 2 चीज मांगा है, 2 चीज में जल्दी से करके आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी काफी टाइम लग चुका है। ओके, तो मैं इसका इम्पैक्ट दिखा देता हूँ पूरा। तो मैंने करके दिखा दिया आपको। यहाँ पर क्या है, आपका बिल्डिंग जैसे मैंने बोला था 40,000 से बढ़ गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 से मेरे को इंक्रीज करना पड़ा। ओके, एंड स्टॉक भी मेरा 10,000 से डिक्रीज करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा दिखा के रखा हुआ था। मतलब स्टॉक जो था 120% था 60,000, तो 100% कितना आएगा 50,000। एक्चुअल वैल्यू 50,000 होना चाहिए, तो 10,000 से उसको क्या कर दो कम कर दो। तो कम करने के लिए मैंने टू स्टॉक लिख दिया। सो अल्टीमेटली मेरा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन आया 25,000 का, जो कि 15,000 10,000 अमन और विश्वास के बीच में बट गया। और ये क्या होता है, क्रॉस इफेक्ट आ जाता है इस साइड में, क्रेडिट साइड में। सो रिवैल्यूएशन 15,10 आ गया। बाय बैलेंस BD था ये ओपनिंग फिगर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो 20,000 फ्री रिजर्व था ना, ये जो 20,000, उसी को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 12,000 8,000 ओल्ड PSR में बांट दिया। कैपिटल लेके आया था 1,30,000, जनरल रिजर्व था 40,000, 24,000 16,000 में बांट दिया। रिवैल्यूएशन तो आपको मैंने बता ही दिया था। और प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेके आया ना, उसके लिए आप लोग रेडी थे। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, चेतन का नया से 1/4। जब कुछ भी क्वेश्चन ना बोले, इसका मतलब जो बचा हुआ शेयर
पुराने रेशियो में, और जो सेक्रीफाइस होगा वो भी पुराने रेशियो में। तो यहाँ पर 3:2 में हो गया। ये लेट द टोटल शेयर बी 1 वाला केस है। अपने को जब लेंदी क्वेश्चन रहता है तो अपने डायरेक्टली भी लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म आया, चेतन का शेयर ऑफ गुडविल आया, अमन और विश्वास को मिल गया 15,000 10,000 रुपया। ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दिया, इधर पोस्टिंग कर दिया 15,000 10,000। बैलेंस शीट वाला गुडविल को मैंने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करते ही मेरा क्या आ गया, जब मैंने बैलेंसिंग किया, अमन का, विश्वास का, चेतन का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो ये रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है। तो ये मैंने शॉर्टकट में आप लोगों को खत्म करके दिखा दिया। अपने 2 क्वेश्चन किए। ओके, नेक्स्ट वीडियो में अपने हिडन गुडविल करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू ऑल।